मेरे बच्चों आओ भाई, ये तो है बिस्किट खाने वाले, बिस्कुट खाने वाले से BCD नोट कर देंगे। ये भैया आइसक्रीम खाने वाले से ICD नोट कर देंगे। आइसक्रीम आइसक्रीम खाने वाले से हम ICD नोट कर देंगे। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये है कौन से बच्चे, ये वो बच्चे हैं बिस्किट खा लिया आइसक्रीम खा लिया चॉकलेट कर देते हैं इनको, ये चॉकलेट खाने वाले हैं। तो इसे हम CCD नोट कर देंगे, इसे हम ICD नोट कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहां जहां मैं पेन चलाऊं उस हिस्से को बताना क्या क्या मतलब है। बताते रहना कमेंट में, मैं आंसर देता रहूंगा। मैं आपको कहूँ कि मुझे बताइए ये जो डाटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल इतना। तो आप कहेंगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल ठीक जिन्होंने केवल बिस्किट खाया है, क्योंकि बिस्किट तो सबने खाया है, लेकिन इसमें ये जो है ये ऐसे जिन्होंने और भी कुछ खा लिया है ना। लेकिन ये वाला जो डाटा है ये डाटा मेरे बच्चों ऐसा है जिन्होंने केवल और केवल केवल और केवल बिस्किट ही खाया है। मेरे बच्चे ओनली बिस्किट का डाटा। मेरे बच्चों मैं आपको कहूँ कि मुझे ये बताइए ये बच्चे कौन है। अगर मैं ये कलर चला दूं तो पूरा सफेद रंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये वो बच्चे जिन्होंने केवल चॉकलेट खाई है। और मेरे बच्चे ये बताइए ये बच्चे कौन से फिर, ये बच्चे कौन से, तो सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई है। ये वो बच्चे सर जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई। बहुत सुंदर, तुम तो समझदार हो। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों की संख्या बताओ क्या है, ये बताओ, बोलो जवाब दो। तो मेरे भाई एक बात समझो, बहुत प्यार से सुनना। ये कौन से बच्चे हैं, सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिस्किट भी खाया, आइसक्रीम भी खाई है और चॉकलेट भी खा गए। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा है चॉकलेट का, यहाँ से आता है ये हिस्सा चॉकलेट का। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो सर ये वाला हिस्सा है किसका, आइसक्रीम का, और ये वाला हिस्सा है बिस्किट का। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिस्किट चॉकलेट और आइसक्रीम खाई है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला हिस्सा बताओ कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वो हिस्सा है जिसमें तीनों शामिल होते हैं, जिन्होंने बिस्किट चॉकलेट आइसक्रीम तीनों खाए। तो ये वो वाला हिस्सा मेरे बच्चे, इसका नाम अगर मैं कुछ रख दूं, एक रख दूं, तो ये एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों का जिन्होंने बिस्किट भी खाए हैं, चॉकलेट भी खाए और आइसक्रीम भी खाई है। ये उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, ऐसे मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ये वाली वैल्यू बताइए दो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे देखो सर ये तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने बिस्किट भी खाए, चॉकलेट भी खाए और आइसक्रीम भी खाए। लेकिन अगर इसमें से मैं ये डाटा हटा के सिर्फ इतना ही रखूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा उन बच्चों को जिन्होंने ओनली ओनली बिस्किट इंटरसेक्शन आइसक्रीम खाई है। जिन्होंने केवल बिस्किट और आइसक्रीम खाई है ये दो को रिप्रेजेंट करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताना ये जो डाटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसका नंबर 3 डाल दूं तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा। मेरे बच्चों ध्यान देना, 3 रिप्रेजेंट करेगा ओनली आइसक्रीम और चॉकलेट, आइसक्रीम और चॉकलेट। समझ गए, यानी ये 3 वो है जिन्होंने आइसक्रीम और चॉकलेट खाई है बट क्या नहीं खाई है, बिस्किट नहीं खाई। क्योंकि ये लाल रंग वाला गुलाबी रंग जो है चॉकलेट और आइसक्रीम में ही घूम रहा है। अब मेरे भाई मैं कहूं तुम्हें, मैं अगर कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं, भैया जी ये 4 है। तो मुझे बता दो 4 कहां इस्तेमाल होगा, 4 कहां इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे 4 इस्तेमाल होगा सर ओनली बिस्किट एंड चॉकलेट, बिस्किट एंड चॉकलेट। अब मुझे बताइए कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ना, केवल बिस्किट और चॉकलेट और कहीं यूज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाए, हाँ ना। तो ये मेरे बच्चे इनके शब्दों के अर्थ है। अब आप चाहे तो मैं इस पे एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, मतलब आप समझ गए। देखिए अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना बिस्किट इंटरसेक्शन चॉकलेट, तो इसका ना बिस्किट और चॉकलेट कॉमन मिला के कितने बच्चे खाने वाले हैं वो है। तो बिस्किट इस शब्द को समझना, अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि बिस्किट और चॉकलेट का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा नंबर 4। तो भैया बिस्किट है यहाँ चॉकलेट है यहाँ, तो बाबू ध्यान ये दे देना, गड़बड़ झाले में मत फंस जाना। बिस्किट और चॉकलेट खाने वाले हैं ये सारे बच्चे, वो जो बिस्किट भी खा रहे हैं और चॉकलेट भी खा रहे हैं, है ना, क्योंकि एक वाला भी ऐसा है जो बिस्किट भी खा रहा है चॉकलेट भी खा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जमा 4। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ओनली बिस्किट और चॉकलेट तो उसमें केवल 4 आएगा। ओनली में और टोटल में फर्क होता है, उस बात को समझना। अब मैं इसका शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूँ मेरे बच्चों, शॉर्टकट पे फोकस करिए। 3 चीजें होंगी, मान लो ए बी और सी, 3 चीजें। तो आपसे ऐसे में पूछेगा NA यूनियन B यूनियन C, कहेगा इसकी वैल्यू बताओ। तो NA NB NC माइनस N A यूनियन B, माफ करना A इंटरसेक्शन B, ये ओनली नहीं है, ओनली अलग होता है। NB इंटरसेक्शन C, NC इंटरसेक्शन A। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी देखा नहीं, और माइनस में रहता है मेरे बच्चे, यहाँ लिख देता हूँ माइनस में NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ना प्लस में रहता है। ये मेरे प्यारे बच्चे का सूत्र होता है। मैं आपको दोनों ही तरीके से समझाता हूँ, पहले आप सॉल्व करें। सॉरी फेल होते हैं मैथ में 50% बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, 30% बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। आप इसके डाटा को फिट करते हैं। देखिए 30% है, 25% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों फेल हो रहे हैं, मैथ और इंग्लिश में 25% बच्चे फेल हो गए, 15% छात्र इंग्लिश में हिंदी में, 15% छात्र इंग्लिश में हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी में गणित में, 22% छात्र मेरे बच्चों हिंदी में गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र ऐसे हैं 13% छात्र ऐसे मेरे बच्चों तो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो तीनों विषयों में पास होने वाले टोटल बच्चे बताइए कितने। तो आप ये बताइए कि यार 22% बच्चे वो हैं जो यहाँ से यहाँ तक है, 22 में से 13 है कितना बता, 9%। ये टोटल 15 में से 13 है कितना, 2%। ये टोटल खाना जो है ये 25 है, 25 में 13 है कितना आएगा, 12। अब मैं कहूँ कि केवल मैथ में कितने फेल है, तो भाई ये पूरा है 40, 40 में से 9%, 13%, 12%, 12 और 13 25, 25 और 9 34, तो 40 में 34 6% केवल मैथ में। ये पूरा है 50, 12 13 25 और 2 27, तो केवल इंग्लिश में कितने मेरे बच्चे 23%। ये पूरा है मेरे बच्चे 30, तो 13 और 2 15, 15 और 9 24, 30 में 24 6%। अब मेरे भाई केवल मैथ में कितने बच्चे पास हुए, 6। केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, 23, और केवल हिंदी में पास कितने हुए, 6। ये तो वो बच्चे जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए। अब मेरे बच्चों उन बच्चों की संख्या बताइए जो 2 सब्जेक्ट में पास होंगे, 9%, 2%, 12%, 9%, 12%, 2%। अब मेरे बच्चे उन बच्चों की संख्या बताइए जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो वो है केवल 13%। अब इन्हें जोड़ेंगे तो भाई देखो 6 3 9 9 6 15, 15 9 24 24 26 26 28 28 31 31 3 2 5 1 4 7, तो 71% बच्चे मेरे बच्चों ऐसे हैं जो कुल मिला के फेल हुए, कुल मिला के फेल हुए। टोटल बच्चों की संख्या हमने निकाल दी मेरे बच्चे रोहित मदान मोहम्मद सैफाली, तो मेरे बच्चे कुल मिला के 71% बच्चे ऐसे कुल मिला के फेल हुए किसी भी तरीके से। तो बाकी बच्चे कौन से जो पास हुए, तो 100% में से मेरे बच्चों 71% हटा दोगे तो आया 20 है ना 29%। तो 29% बच्चे वो होंगे जो तीनों विषयों में पास हुए। एक तो तरीका ही है, ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरा तरीका मेरे बच्चे फार्मूले वाला। अब बात करते हैं फार्मूले वाले से।
फॉर्मूले से सॉल्व को कैसे सोल्व किया जाए। छोटा राउंड इंटरसेक्शन हिंदी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा यूनियन निकालने का फार्मूला है कि मैथ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, तीनों में कुल मिला के कितने बच्चे फेल हैं। तो मैथ में है मेरे भाई 40%, हिंदी में है 30%, अंग्रेजी में 50%, मैथ और इंग्लिश में भाई 25%, 15% इंग्लिश हिंदी में, 22% हिंदी मैथ में, और तीनों में 13% है। जोड़ दो भाई, तो 40 30 70 और 50 120, 120 और 13 133, तो प्लस वाला है 133 माइनस वन करेंगे 25 15 40 40 और 22 कितने हो गए भाई, 40 और 22 हो गए 62, 3 में तो हो गया 13 6 के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 71% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ या इंग्लिश या हिंदी में कुल मिला के पास हुए इनके यूनियन में। तो टोटल कुछ नहीं रखा तो इसका 100% है, तो इसमें से 71% पास हुआ, तो बाकी कितना बचा 29%। तो 29% बच्चा मतलब 71% फेल है मेरे प्यारे बच्चों, मार्क्स तीनों इनके यूनियन में 71% है, तो बाकी 29% वो होंगे जो इंग्लिश में फेल हुए, 25% बच्चे हिंदी में फेल हुए। कह रहा 5% मैथ और इंग्लिश में, 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में, 15% छात्र गणित और हिंदी में, और कह रहा है 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। तो तीनों वाला जोड़ देते हैं, बाकी जो कॉमन होते हैं घटा देते हैं। अब जोड़ के सेटल करेंगे, 20 15 25 40 और 20 60 और 2 ये 62 भाई, 15 5 20 और 10 30, 30 घटाएंगे तो कितना बचा 32, यानी 32% बच्चा ऐसा है जो यूनियन निकल के आया मैथ इंग्लिश रीजनिंग, मैथ इंग्लिश हिंदी का। अब कह रहा है भाई बाकी कितने ऐसे बच्चे जो तीनों विषयों में पास हुए, तो भाई टोटल 100% होता है, तो 100% में से 32% बच्चा ऐसा है, 32% ऐसा बच्चा है जो फेल हुआ है। तो बाकी कितने बच्चे 68, 24 बच्चे मैथ और फिजिक्स में, 35 है भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और 27 बच्चे केमिस्ट्री और मैथ में, और हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, यानी तीनों में जो कॉमन है वो है 7 बच्चे। अब जो पूछ रहा है वो निकालते हैं, सवाल पे आते हैं। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा भैया, ये भैया जी ये बताओ द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स, यानी उन बच्चों का परसेंटेज का रेशियो था जो मैथमेटिक्स में पास हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ में पास होने वाले कितने बच्चे हैं 53, मैथ में पास होने वाले बच्चे हैं 53, मैथ में पास होने वाले 53 बच्चे। एंड केमिस्ट्री, अच्छा सॉरी 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 पूरा नहीं पढ़ा। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ परसेंटेज, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। कहता है मैथ और केमिस्ट्री में पास हो लेकिन फिजिक्स में नहीं। तो मेरे बच्चे मैथ और केमिस्ट्री में पास हो लेकिन फिजिक्स में नहीं, तो वो कितनी संख्या होगी, तो आप कहेंगे मैथ और केमिस्ट्री में पास हो लेकिन फिजिक्स में नहीं, तो उनकी संख्या होगी 27 में 7 या 20, यानी 20 छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल मैथ और केमिस्ट्री में पास होंगे, फिजिक्स में नहीं। किसके साथ, टू द परसेंटेज ऑफ पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उन बच्चों के साथ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो बट नॉट इन मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पास हो, पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स में पास ना हो। मेरे बच्चे मैथ में पास ना हो, तो देखो 35 में से 7 गया 28, यानी 28 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पास हुए लेकिन मैथ में नहीं, पक्का। तो करें इनके साथ परसेंटेज बता दो या रेशियो बता दो। पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, मैथ और इंग्लिश में पास हुए 11 बच्चे लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। कह रहे जी 5 बच्चे ऐसे जो गणित और जीएस में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं, 5 बच्चे ऐसे जो गणित और जीएस में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं। और कह रहा 12 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में पास हुए, 12 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषयों में पास हुए। यहां तक की बात ठीक है। अब जरा ध्यान देना, क्या पहले इतनी बात को समझ के सोल्व करते हैं। आओ जरा भाई, केवल मैथ में कितने पास हुए, तो 11 12 5 हटा दो, 11 और 12 कितना 23, 11 और 12 मेरे भाई 23, 23 और 5 28, तो 35 में से 28 गया मेरे बच्चों, ये संख्या कितनी आ गई 7। ठीक है जी। अब सवाल में क्या कह रहा है उस बात पे हाईलाइट कर लेते हैं। सवाल में उसने कहा एवरी वन स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके, हर एक वो बच्चा जो जीके में पास हुआ है, ऑल्सो पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू सब्जेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। इस सब को ध्यान से पढ़िए, कहा गई लाइन, यदि प्रत्येक छात्र, भाई जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं उसी लाइन को पढ़ना बार बार, यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है कम से कम एक विषय गणित या अंग्रेजी में पास होता है। इन लाइनों को पढ़िए फिर आगे मतलब देखिए यार, अब इस बात का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना मेरे साथ साथ। एवरी वन स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके, जो जीके में पास कर रहा है वो किसी ना किसी और सब्जेक्ट में कम से कम पास होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू सब्जेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। यानी जीके में पास होने वाला हर बच्चा कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में और पास हुआ होगा, कम से कम, यानी मैथ और इंग्लिश में पास हुआ ही होगा। देखो 3 सब्जेक्ट है जीएस, तो कह रहा है जीके में या जीएस में पास होने वाला हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ केवल जीके में पास होने वाला कोई बच्चा नहीं है, केवल जीके में पास होने वाला कोई बच्चा नहीं। क्यों, क्योंकि जीके में जो भी पास हुआ है किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी कम से कम हुआ ही है, दूसरे कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही है। तो इसका मतलब जीएस में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो अकेला जीएस में पास हुआ हो। तो मेरे भाई देखो ये 19 है, ये 12 और 5 17, तो ये पूरा गुला है 19, ये 0 जमा 5 जमा 12 17 आया, तो 19 में 17 गया तो ये वाली वैल्यू होगी 2। अब मेरे बेटे इंग्लिश निकाल देंगे, 11 और 12 23 और 2 25, तो ये वैल्यू आई 9। अब आगे क्या पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड नन ऑफ द फॉलोइंग 3 सब्जेक्ट, तो कहता है कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी एक सब्जेक्ट पास नहीं किया। तो देखो यार टोटल बच्चे कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ध्यान से देखना, 7 जमा 11 जमा 12 जमा 5, ये हुआ 35, 35 और 2 37, 37 में 0 जोड़ो 37, 37 और 9 46, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए 46। और कुल बच्चे थे कितने जो एग्जाम में अपीयर हुए थे 51, तो 51 में से 40 घटा दोगे मेरे बच्चे, तो बच्चे कितने 5, यानी 5 बच्चे ऐसे थे जिसने कोई भी एग्जाम प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, मैंने क्या कहा था 2 वाले में नेगेटिव, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए।
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक्चुअली होता क्या है कि हम ए और बी में कॉमन घटा देते हैं, बी और सी में कॉमन घटा देते हैं, सी और ए में कॉमन घटा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है जो तीनों में कॉमन है वो भी घट जाता है, तो वो एक बार जोड़ना पड़ता है। ठीक है, वो क्या होता है एक बार जोड़ना पड़ता है। चलो मैं छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, छोटे छोटे सवालों से मैं ये मान के चलता हूं और देखते हैं कि क्या कर पाएंगे बच्चे क्या नहीं। 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 50 छात्रों की कक्षा है। वाह 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 वाह। मैं ये कह रहा हूं भाई, आप एक बात बताओ, टोटल विद्यार्थी 50 हैं, समझना 50 टोटल है, 18 ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे सकते, है या नहीं? यानी एटलीस्ट एक खेलने वाले कितने लोग हैं, कोई बता सकता है? एटलीस्ट 1। आप कहोगे ऐसे लोग 32 हैं, 32 हैं कि नहीं? और मैंने क्या बताया था आपको, एटलीस्ट 1 वाला दोबारा से लिख रहा हूं फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 वाले एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। यही मैंने बताया था या नहीं बताया था? बोलो, बताया था या नहीं बताया था? अब आप बहुत ध्यान से देखोगे कि अगर ये 32 हैं तो सिंगल सिंगल वाले कितने हैं? 20। अब देखो पता फॉर्मूले से क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इसमें ओनली पूछ ले लगाना पड़ेगा 20, सीधे सिंगल 15, सिंगल 11, डबल डबल वाले घटेंगे, डबल डबल वाले कितने हैं? 7, 4 और 5। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? तीनों कॉमन मिल जाएंगे। ए, ये मुझे नहीं पता था अभी तक, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मुझे वो लोग यहां से मिल जाएंगे जो तीनों गेम खेलते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपने नाम सुने होंगे इंटरसेक्शन वगैरह। देखना भाई क्या आएगा। अब आप बताओ, 7 और 4 11, तो ये कट जाएगा आपस में, कट जाएगा कि नहीं? 15 में से 5 जाएगा, 10 और 11 21 और 20, 41 में से 32 गए, 9 आ जाए। ये कॉमन वाले बच्चे 9 आ, 9 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। तो इन्होंने ये पूछा उन छात्रों का अनुपात बताओ जो सभी खेल खेलते हैं और जो केवल 2। तो आप बताओ भाई क्या होगा? ये सही है ना? हमने सही घटाया है? कोई किसी का उत्तर कुछ और देखना ध्यान से। ये ओनली 2। एक सवाल से आपके दिमाग के सारे कॉम्प्लेक्सेस निकल गए होंगे। बहुत अच्छा सवाल था ये, समझ आया नहीं? मैंने क्या कहा था, एक बात मैंने क्लियर कही थी कि जब तक ओनली ना दिया जाए या ओनली ना पूछा जाए। अभिनय सर चाय पीते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा या लैंग्वेज कुछ भी बोल सकता है, तो मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, और इतने परसेंट लोग सी में पास हुए। अब 3 आ जाएंगे अपने पास। अभी तक तो मेरे पास कभी भी वैसे एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बैंक में कभी भी ये 3 वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास ए है, ये दूसरा सब्जेक्ट बी है और ये तीसरा सब्जेक्ट सी है। ये कॉमन है किसका? ये पूरा का पूरा ये वाली जो वैल्यू है, ये यहां से यहां तक, ये कॉमन है अपने पास किसका? ये कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन है। ये पूरी जो वैल्यू है ये बी और सी का कॉमन है। ये वाली जो वैल्यू है ये कॉमन है किसका? बी और सी का कॉमन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो इधर वाला है ये अपने पास कॉमन है किसका? ये वाली जो वैल्यू है ये अपने पास कॉमन है इसका ए इंटरसेक्शन सी। ये अपने पास ए और सी का कॉमन है, ये टोटल अपने पास ए इंटरसेक्शन सी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली जो बीच वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो बीच में जो वैल्यू है ये अपने पास तीनों का कॉमन है, तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान देना, मैं आपको समझा करूंगा, समझ में अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा, अभी घबराओ मत। एक बार मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, और थ्योरी चाहे किसी भी चीज की पढ़ लो, शुरुआत में ऐसा लगता है कि थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा कम समझ में आया, बाद में पता लगता है कि थ्योरी तो काम ही नहीं लेनी, इनका आंसर तो वैसे ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार चीजें समझने के लिए तो मैं क्या बता रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो अगर मैं ए बी और सी को अगर ऐड करता हूं, तो मुझे बताइए ये ब्लू वाला कितनी बार ऐड हो गया? अगर मैं ए और बी को अगर ऐड करता हूं, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये मुझे आप लोग ये बताइए कितनी बार ऐड हो गया? ये ए के साथ भी आ गया और बी के साथ भी आ गया, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास ये 2 बार ऐड हो गया? तो 2 बार हमें नहीं चाहिए, तो क्या 1 बार हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, जो ए और बी में कॉमन है? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? आप उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। जब हम लोग इनको जोड़ते हैं साथ भी ऐड हो गया, तो 2 बार ऐड क्यों करोगे? क्या 1 बार तो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्या? बी इंटरसेक्शन सी, जिसको इससे डिनोट कर रहा हूं मैं। हाँ ना तो बोलते रहो बीच बीच में, जब तक हाँ ना नहीं बोलोगे तब तक तो कैसे काम चलेगा? और ये ए और इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर अगर मैं आपको सिखाना चाहूं, मैं आप लोगों को सिखाना चाहूं, मुझे बताइए ए बी और सी जब तीनों जोड़े थे, तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट था वो क्या 3 बार जुड़ गया था क्या? जब हम लोगों ने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी को जोड़ा, तो ब्लैक वाला पार्ट इसके साथ भी ऐड हो गया, बी के साथ भी ऐड हो गया, सी के साथ भी ऐड हो गया, तो 3 बार तो ऐड हो गया। अपने पास ब्लैक वाला जो पार्ट है वो 3 बार ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ 3 बार ऐड हो गया। और क्या 1 बार तो ब्लू वाले के साथ माइनस हो गया? जो बीच वाला कॉमन पार्ट है वो 3 बार ऐड हो गया, लेकिन वापस माइनस 1 बार तो इसके साथ ब्लू वाले के साथ माइनस हो गया, 1 बार ग्रीन वाले के साथ माइनस हो गया, और 1 बार ये इधर वाले पार्ट के साथ माइनस हो गया। तो ये बोलेगा यार मेरे को कम से कम 1 बार तो लो। 3 बार आपने ऐड कर लिया ए बी सी, मैं खुश हो गया, लेकिन 3 बार आप लोगों ने मुझे माइनस कर दिया, तो कम से कम जब ट्यूशन कर रहे हो तो 1 बार तो मुझे लेना ही चाहिए ना। तो लास्ट में आप लोगों को वापस ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड करना पड़ेगा, ट्रू होती है। ठीक है, थैंक यू। ये वाला एक बार माइनस कर, यहां कॉमन है मान लीजिए 30% और यहां कॉमन है मान लीजिए 20%। उस वाले की मैं बात करूं, इधर वाले की अगर मैं बात करूं, इसकी टोटल की वैल्यू 80 है, इसकी टोटल की वैल्यू 80 है, तो 30 10 और 20, तो टोटल अपने पास 60 हो गया। तो क्या ओनली इसमें भी 20% बचा क्या? और यहां पर इधर वाले में ये जो अपने पास 40 हो गया, 60, तो इसमें भी ये तो बराबर बराबर आ गया। देखो कैसे